अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल जो आपको मैंने वीडियो मैंने अपलोड की थी घी बनाने की, देसी घी जो मैंने मलाई से बनाया है, उससे मैंने जो बाकी वो उसकी छाछ बची थी उससे मैंने हलवा बना लिया और वो बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप लोगों ने मेरी घी की वीडियो को बहुत पसंद किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें आज फिर हलवा बनाते हैं। हलवा भी जो है वो सेम उसी रेसिपी का हिस्सा है, यानी घी बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा हमारे पास वो असल में छाछ नहीं होती, वो एक किस्म का खोया ही होता है, क्योंकि कौन सा इसमें लस्सी है जो ये खट्टा होगा, ये तो दूध का है। तो घी देखें, घी जब कल मैंने निचोड़ लिया था तो इसके बाद ये जो ज़रात इसमें से बचे थे, क्योंकि इसके अंदर दूध ही था जो खुश्क हुआ है, जो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी सूजी डाली थी, तो इस वजह से घी निकालने के बाद ये तकरीबन खोया टाइप ही होता है। और इसके अंदर हम थोड़ी सी और सूजी डालेंगे और घी जो है इसके अंदर काफ़ी बच जाता है, तो उसी घी में हमारा हलवा बहुत ज़बरदस्त सा पक जाता है। तो घी हमने निचोड़ लिया और ये जो बाकी हमारे पास खोया सा बचा है इसको हम अब कढ़ाई में डाल देंगे, क्योंकि देखते में थोड़ा मुश्किल से पकता है और कढ़ाई में ईज़िली पक जाता है। कढ़ाई में मैंने इसको डाल दिया और इसके अंदर मैंने डाली है एक आधी सी तकरीबन आधा सा कप सूजी का भून के मज़ीद मैंने इसके अंदर डाला है, और थोड़ा सा वो जो दूध मैंने घी के नीचे से निकाला हुआ था वो भी इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं रखूँगी चूल्हे पर और इसको हल्की आग पे मैं खुश्क करना शुरू कर दूँगी। बस हल्का सा नमक आप इसके अंदर पहले डाल दें, साथ साथ आपने मुसलसल इसको हिलाते रहना है। अच्छा सा हिला लेंगे तो देखेंगे अब इसने हल्का हल्का बर्तन छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि जो हमारे पास जो घी निकालने के बाद जो बचा था पीछे खोया सा, उसके अंदर काफ़ी सा घी मौजूद होता है। तो ये हल्की आग पे बस भुनता रहेगा। आप कोई और काम भी कर सकते हैं और बेहतर ये है कि आप इसको हल्की आग पे रख के ऊपर से ढक दें। जब आप ढक के देंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसका ढक्कन उठा के इसको हिलाते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज होता जाएगा, और जब ब्राउन सा कलर हो जाएगा और प्रॉपर घी इसने सही से छोड़ दिया होगा तो फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे। इसी तरह भुनते भुनते देखें इसका मज़ीद कलर अब ब्राउन हो गया और ये बहुत ही मज़ेदार हलवा बनता है। आप नाश्ते में इसको यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को दें। देसी घी का ये हलवा है, बहुत ही सेहतमंद चीज़ है उनके लिए और उनकी ग्रोइंग में भी बहुत फ़ायदा मंद है, और ख़ास तौर पे नाश्ते में तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब देखिए आप कितना घी इसने छोड़ दिया, क्योंकि सूजी अब प्रॉपर भुन चुकी है। वो पहले तो वाइट वाइट था इस वजह से कि उसके अंदर मज़ीद दूध और सूजी डली हुई थी, तो अब ये अच्छा सा भुन चुका है और घी इसने अच्छा खासा छोड़ दिया है। मज़ीद हमने कोई इसमें घी नहीं डाला। अब इसके अंदर कम अज़ कम मैं 2 से 3 कप पानी डालूँगी, क्योंकि सूजी जो हमने डाली है उसको पानी की ज़रूरत है। वो पानी डलेगा तो तभी वो अच्छी सी पक के हलवे की शेप में आएगी। अच्छा सा मैंने इसको हिला लिया। अब चाहे तो आप तेज़ आंच करके भी इसको सुखा सकते हैं और चाहे तो हल्की आंच करके छोड़ दें तो ये ख़ुद ब खुद भी सूख जाएगा। एक प्याली मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है, यही वाली प्याली मैंने आधी तकरीबन इसके अंदर मज़ीद सूजी की डाली थी, और पहले जो हमने घी गर्म किया था उसके अंदर भी 2 से 3 चम्मच मैंने सूजी डाली हुई थी। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूँगी और आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा। अब देखा आपने कैसा येलो येलो सा घी इसके ऊपर आ गया, क्योंकि वही जो घी हमने गाय का निकाला था वही इसके अंदर बाकी बहुत ज़्यादा मौजूद था, तो उसके अंदर ही ये हलवा बहुत मज़ेदार सा पक जाता है। पकते पकते जो है वो अब इसके अंदर मैंने नमक डाला है और थोड़े से खुश्क मेवे वगैरह डाल दिए हैं काट के, जो भी अवेलेबल हो घर में आप डाल सकते हैं, ना भी डालें तो आप कोई मसला नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा सा हमारा ये हलवा खुश्क हो गया है, तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये कुछ बादाम और जो है वो खुश्क मेवा मैंने बचा के रखा हुआ था, ये हम हलवे के ऊपर से डालेंगे। तो बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी है। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।